Alright, so yes, online students, am I audible to each one of you? कल कोई असाइनमेंट दिया था क्या आप लोगों को? अच्छा, वो लिखवाया था ग्रीन क्लीन वाला। तो कल का काम कल फिनिश है, कोई पेंडेंसी नहीं चल रही अपनी, नया ही शुरू करना आज। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं लेटर्स का। पार्ट 2 में आपके 2 कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है आपके सर्कुलर का और एक कॉन्सेप्ट है आपके मेमो का। तो पहले तो हेडिंग बनाइए, सर्कुलर एंड मेमो। कॉपी में हेडिंग बनाओ, सर्कुलर एंड मेमो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? रिस्पॉन्ड करो फटाफट। लिखा आप लोगों ने सर्कुलर एंड मेमो। सो इसमें आप सबसे पहले लिखिए, सर्कुलर इज अ डॉक्यूमेंट, circular is a document used for all employees. Circular is a document used for all employees of the company, used for all employees of the company in order to have internal communication. In order to have internal communication. तो अभी तक अपन लेटर के थ्रू जो कम्युनिकेशन कर रहे थे वो तो कर रहे थे एक्सटर्नल, बाहरी लोगों से अपन कम्युनिकेट कर रहे थे। तो अगर अपने को किसी से पैसे लेने या किसी को शिकायत करनी है तो वो अपनी कंपनी के लोग थोड़ी ना थे, दूसरी कंपनी के थे। तभी तो अलग अलग एड्रेस लिख रहे थे, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, याद आ रहा है? अब अगर अपने को कंपनी के विद इन ही कम्युनिकेट करना है, कंपनी के अंदर अंदर ही अगर अपने को कम्युनिकेट करना है, तो अपन 2 तरीके के डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक तो कहलाता है आपका सर्कुलर और एक कहलाता है आपका मेमो, राइट? तो सर्कुलर यूज दोनों ही इंटरनल कम्युनिकेशन के काम में आता है, लेकिन सर्कुलर में आपको लिखवाया कि ये बनता है सभी एम्प्लॉइज के लिए, लिखवाया ना, इट इज अ डॉक्यूमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको सारे ही एम्प्लॉइज तक पहुंचानी है, तो अपन उस केस में क्या ड्राफ्ट करेंगे? सर्कुलर। ठीक, अब ऐसे लिखिए, मेमो इज अ डॉक्यूमेंट। हाँ, इसी के आगे या एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिख सकते हो, जैसे चाहो। बस ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे, थ्योरी नहीं आती इस चैप्टर से। मेमो इज अ डॉक्यूमेंट used for memo is a document used for particular employee memo is a document used for particular employee or particular set of employees or particular set of employees। तो किसी एक एम्प्लॉय के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है अपने को, या एक तरीके के एम्प्लॉयज के लिए इंफॉर्मेशन देनी है, सबके लिए नहीं है। जैसे सिर्फ मैनेजर्स के लिए है, तो जितने भी मैनेजर होंगे उनके लिए बनाना है डॉक्यूमेंट, तो उस केस में अपन क्या बनाएंगे? मेमो।
तो अगर सबके लिए इंफॉर्मेशन देनी है तो क्या बनाएंगे, सर्कुलर। और किसी एक के लिए, एक तरीके के लोगों के लिए देनी है तो क्या बनाएंगे, मेमो। थ्योरी क्लियर है। वैसे तो आपके एग्जाम में मोस्ट लाइकली ये ऑप्शन देते हैं, क्वेश्चन में ही बता देते हैं कि सर्कुलर बनाना है कि मेमो बनाना है। बट इन केस अगर ये आपको ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो उस केस में आपको खुद को थ्योरेटिकली क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन पढ़कर कि सभी एम्प्लॉयज के लिए बन रहा है तो सर्कुलर बना देंगे, किसी एक के लिए या एक तरीके के लोगों के लिए बन रहा है तो मेमो बना। ठीक है, 99.9% क्वेश्चन में देंगे वो आपको। बट अपन तो तैयारी ऐसे कर रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं दे फिर भी हमें सब आता है, राइट। तो अब अपन सर्कुलर बनाना सीखते हैं। सर्कुलर का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके आएगा सबसे पहले तो सर्कुलर नंबर, और किस तरीके से लिखोगे आप नंबर, रोमन लैंग्वेज में जैसे यहाँ पर लिख रखा है। तो अपन 21 लिखाइए, तो अपन 21 को किसी और तरीके से नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, रोमन लैंग्वेज में। ठीक, सर्कुलर नंबर इज बेसिकली योर सीक्वेंस नंबर। तो ये आपके क्वेश्चन में जनरली गिवन नहीं होता है, आप अज्यूम करके लिखेंगे। ठीक, इसी पर्टिकुलर लाइन में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आप मेंशन करेंगे डेट। डेट के बाद में आप सेंटर में मेंशन करेंगे टाइटल जिसके लिए आप सर्कुलर बना रहे हैं। और ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन से मिलेगा कि आप सर्कुलर किसके रिगार्डिंग बना रहे हो। ठीक, अब अपन ने अभी अभी पढ़ा कि जो सर्कुलर है वो किसके लिए होता है, फॉर ऑल एम्प्लॉइज, सबके लिए ही होता है। तो अपन ने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पे, फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ठीक, अब अपन सर्कुलर की जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग लाइन इसकी होगी आपकी हमेशा, दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन। इसी से आप सर्कुलर की शुरुआत करोगे कि यह एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है, राइट। किसके रिगार्डिंग ऑफिशियल कंफर्मेशन है, अबाउट द ऑफिस टाइमिंग्स दैट हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय ऑल द एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज के द्वारा जो ऑफिशियल टाइमिंग अब से फॉलो होगा उसके रिगार्डिंग क्या है, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन। क्लियर। बीइंग एन आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे आप रीजन बताओगे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। तो आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन आप हो मतलब आप किसी और कंपनी से काम करवाते हो। आउटसोर्स करना यानी किसी और से काम करवाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना केटरिंग का बिजनेस शुरू किया, अब उसमें मेरे पास ऑर्डर आया कि ये 5 तरीके के खाने की चीजें आप भिजवा दो, लेकिन मैं खुद नहीं बनाऊंगी, ना ही मेरे पास लोग हैं बनाने के लिए। मैंने 4-5 लोगों से कनेक्ट बना रखा है, जिसका भी जो स्पेशल है मैं वहां से मंगा कर उनको प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैंने काम जो खाना बनाने का है वो किसी को आउटसोर्स कर रखा है, वहां से लेकर किसी को दे देना। तो ये काम आजकल बड़ा चलता है, राइट। ये जितनी भी ऑनलाइन शॉप्स चलती है उसमें यही तो होता है, कहीं से लेते हैं और आपको प्रोवाइड कर देते हैं, इनका खुद का थोड़ी ना होता है ये सारी चीज। तो यही इन्होंने आउटसोर्सिंग बता रखी है। Being an outsourcing organization, we maintain a different schedule of work hours as compared to normal. तो क्योंकि हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं तो हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो उनके हिसाब से चलेंगे, तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से थोड़े से अलग हैं उनके वर्किंग आवर्स। It is a sincere request to all employees to follow office timing as per the mentioned guideline. अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर्कुलर की, जिसके रिगार्डिंग आप एक्चुअली सर्कुलर बना रहे हो, वो आप किस में लिखोगे, बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सर्कुलर में बुलेट पॉइंट बनाना कंपलसरी है। मिनिमम 2 बनेंगे और मैक्सिमम 4 बनेंगे, इससे ज्यादा आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो अब ये यूएस वर्क टाइमिंग है बेटा, तो इसके हिसाब से हमारे जो वर्किंग आवर्स होंगे वो शाम को 6 बजे से सुबह 2 बजे तक होंगे, क्योंकि जब उनका दिन होता है तो हमारी रात ही होती है, राइट। सैटरडे संडे मजे कर सकते हो आप, ऑफ है। मील ब्रेक ये एएम का बेटा पीएम कर लो। ये तो आपसे ऐसा चाह रहे हैं कि 6 बजे तो आप ऑफिस आओ, 2 बजे तक रात को काम करो, फिर घर जाओ, फिर वापस 9 बजे खाना खाने के लिए घर ऑफिस आओ, आधा घंटे में खाना खाओ निकल जाओ, राइट। तो ये एएम नहीं होगा, ये पीएम होगा, क्योंकि आप शाम को 6 बजे जाओगे और 9 बजे से 9:30 आपको मील ब्रेक मिल जाए। लिख लो, नाइट शिफ्ट है, यूएस के हिसाब से चलती है ना। अब आप डिफॉल्टर्स को पनिश कर देना अगर कोई टाइम से नहीं पहुंचे तो। डिफॉल्टर विल बी लाइबल फॉर एक्सप्लेनेशन, और हम उसके अगेंस्ट में क्या लेंगे, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी की या एग्जिजेंसी की सिचुएशन आती है, एक ही बात है, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप अपने हेड को 24 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म करोगे। बस यही है सर्कुलर, बॉक्स में बनेगा ये सर्कुलर, क्योंकि ये हमेशा आपके 3/4 पेज के अंदर अंदर कवर हो जाएगा, दूसरे पेज पे इस पे कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस हैज टू बी इन बॉक्स स्ट्रिक्टली, ठीक। सिमरन थलरेजा, इसके आगे लिख लीजिए नेम ऑफ पर्सन मेकिंग सर्कुलर। नेम ऑफ पर्सन मेकिंग सर्कुलर, और उसके नीचे आ जाएगा आपका डेजिग्नेशन। क्लियर आप लोगों ने, सबने क्लियर है सबको? तो ये था आपका पूरा सर्कुलर का कॉन्सेप्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आपको इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ स्टार्ट करेंगे लाइन को। सेकंड पॉइंट आप इसमें रीजन लिखोगे, जो भी सर्कुलर बनाने का पॉइंट है उसका रीजन। फिर आप बुलेट पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन दोगे, और फिर क्लोजिंग लाइंस दोगे जैसे नीचे दे रखी है। ये 4 फॉर्मेट में आपको सर्कुलर बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप सर्कुलर में, ऑफिशियल कंफर्मेशन। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे, रीजन। रीजन किस चीज का, जिसके रिगार्डिंग सर्कुलर बना रहे हैं। तो जैसे अगर हम टाइम के बारे में बना रहे हैं तो ये टाइम चेंज क्यों है, क्योंकि हम आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस के टाइम फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आप क्या मेंशन करोगे, बुलेट पॉइंट्स, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलर का, और लास्ट में आप इसको क्लोज करेंगे। ठीक, कर लिया, लिख लिया आप लोगों ने सबने? ये क्लियर है सर्कुलर का कॉन्सेप्ट सबको? शैल आई रिमूव? हमेशा टाइम का सर्कुलर नहीं आएगा बेटा, राइट। तो ये अपन ने जो सर्कुलर पढ़ा है ये टाइम रिलेटेड पढ़ा है, कि टाइम बदल रहा है इसलिए सर्कुलर बनाओ। तो अगर एग्जाम में सेम आ जाता है तब तो सेम ही लिख के आओ, टाइम आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम के अलावा बहुत तरीके के सर्कुलर बन सकते हैं, 2 पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे। एक सर्कुलर दे रखा है इन्होंने कि ड्रेस कोड में चेंज है, तो नया ड्रेस कोड क्या है ये बताते हुए सर्कुलर बनाओ। एक है कि कोई वर्कशॉप हुई है उसके इनविटेशन के बारे में सर्कुलर है, राइट। तो सर्कुलर किसी भी इंफॉर्मेशन पे हो सकता है। एक अपन ने पढ़ा है, एक मैं लिखवा दूंगी, एक आप लोग लिख लोगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर? शैल आई रिमूव दिस नाउ? बॉक्स बनाना है, इसमें ध्यान रखना, लिख लो कहीं पर भी कि बॉक्स बनाना है।
चलिए अब आइए आप लोग पेज नंबर 10.20 पे। मेमो बनाना भी पहले सीख लो। मेमो तो बहुत आसान है, 3-4 लाइन लिखनी है बस। तो मेमो बनाना भी पहले सीख लो, फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन ये है, अ मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर। आपको मेमो बनाना है, किसको इंफॉर्मेशन देते हुए? ऑफिस मैनेजर को इंफॉर्मेशन देते हुए। किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो? अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी कि ऑफिस मैनेजर के लिए मेमो बना रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हमने जो ऑफिस फर्नीचर परचेज किया वो क्या क्या उसकी डिटेल्स है, राइट? अब इसमें अपन ने मेमो में पढ़ा था कि मेमो किसके लिए बनता है? किसी एक या एक जैसे एम्प्लॉइज के लिए। तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया किसके लिए बना रहे हैं अपन? ऑफिस मैनेजर के लिए। क्लियर? अब अपन इसको बी फॉर्मेट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एबीसी टेक्नोपॉलिस, ये आएगा आपका सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अज्यूम कर लेना बेटा। फिर उसके नीचे आएगा आपका सेकेंड लाइन में एड्रेस, और उसके बाद आएगा आपका इंटर ऑफिस मेमो सेम। हमेशा लिखना है ये। इंटर ऑफिस मेमो का मतलब है इंटर डिपार्टमेंट, ऑफिस का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर रहे हैं। इंटरा होता है विद इन और इंटर होता है आउटसाइड। जैसे मार्केटिंग के लोग ही आपस में बात कर रहे हैं तो वो तो इंटरा डिपार्टमेंट, उसी में अंदर अंदर बात कर रहे हैं। और मार्केटिंग वाले फाइनेंस से बात कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट बाहर जाके बात कर रहे हैं, तो वो होता है इंटर, राइट? ऐसे ही सिटीज और स्टेट्स के लिए यूज में आता है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर अंदर, राइट? जैसे कोविड के टाइम पे वो पॉलिसीज आती थी कि आप स्टेट के अंदर घूम सकते हो, तो इंट्रा स्टेट आप घूम सकते हो। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट। यहाँ तो आपको इंटर ऑफिस लिखना है क्योंकि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, सेम लिखना है। डेट आप लोग लिख लेंगे? सब लोग आती है डेट लिखनी? सबको आती है? ठीक है। टू में लिखिए। नहीं, ऑफिस मैनेजर हमेशा नहीं आएगा। डेजिग्नेशन क्या मेंशन करना पड़ेगा? क्वेश्चन में नहीं आएगा तो खुद से लिखना पड़ेगा बेटा। डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, रिसीवर का डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन की कोई कमी नहीं है आप लोगों के पास में? है डेजिग्नेशंस? कितने हैं? बहुत है, 20-25 तो होंगे आराम से, सब मिलोगे। फ्रॉम में लिखिए नेम, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर। फ्रॉम में नाम भी आएगा, टू में खाली डेजिग्नेशन आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो टू में तो आया आपका डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन किसका आया? रिसीवर का। और फ्रॉम में क्या आएगा? नेम और डेजिग्नेशन दोनों आएंगे, राइट? इसमें अपन नेम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जैसे ऑफिस मैनेजर 8-10 है तो 10-10 नाम लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए सिर्फ ऑफिस मैनेजर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं ना उन सबको। फ्रॉम में नाम इसलिए लिखते हैं क्योंकि लिखने वाला तो एक ही होगा हमेशा, तो नेम और डेजिग्नेशन दोनों लिख देते। रेफरेंस में आप सेम लिख देना, जैसे आपके सर्कुलर नंबर होता है ऐसे ये मेमो का नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक चलता है, नंबर भी आते हैं अल्फाबेट भी आते हैं, सेम लिख देना। सब्जेक्ट होगा परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ये आपका निकल जाएगा क्वेश्चन से। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर पर से निकाला। हाँ, इसमें बॉक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा श्वेता। मैम नेम नहीं दे रखा हो तो उसे भी, हाँ जी, जो चीज नहीं दे रखी फॉर्मेट की उसको सबको अज्यूम करना है।
कई बच्चे आते हैं एकदम शेर खान बनते हुए कि मैम दे नहीं रखा था तो लिखा भी नहीं हमने। मैं कहा बहुत बढ़िया गया, राइट। तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो दे नहीं रखा तो अज्यूम करके लिखे, बट फॉर्मेट को अपने को पूरी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसकी लैंग्वेज देखो, काम की बात बहुत सिंपल सी है। अपन अगर कोई ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन अपने को अपने सीनियर को देनी है, तो क्या दोगे? क्या खरीदा, कहाँ से खरीदा, कब तक आ जाएगा, बस। आप कितने में खरीदा भी लिख सकते हो, राइट। तो आपको ये मेमो में जो लाइन लिखनी है ना, 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखनी है। तो आपको क्वेश्चन के बेसिस पर डिसाइड करना है कि आप कंटेंट क्या लिखोगे। तो परचेज का कंटेंट है तो क्या खरीदा, कितने में खरीदा, कहाँ से खरीदा, कब तक आ जाएगा, बस यही है मेन इन्फॉर्मेशन। डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं, ये मेन इन्फॉर्मेशन देनी है अपने को। तो फाइनल प्राइस, प्राइस भी मत बताओ, अगर वो नहीं पूछे तो सिंपल लिख सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बता रखी इन्होंने। एज डिजायर्ड करके आप शुरू करो। द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर में आपने क्या क्या खरीदा? चेयर, टेबल, सोफा सेट। इसका ऑर्डर हमने किससे प्लेस कर दिया है? शिव शक्ति फर्नीचर मार्ट, किरबी प्लेस, न्यू दिल्ली, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का लिखने का तरीका ध्यान रखेंगे। नाम लिखने के साथ एक ब्रीफ एड्रेस भी हमेशा लिखोगे आप लोग, किरबी प्लेस और न्यू दिल्ली। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम लिख दिया। चेयर और टेबल कैसे आएंगे? मल्टीपल लॉट्स में आएंगे। सो मल्टीपल लॉट्स का मतलब है कि एक बार में 10 आ गए, फिर 20 आ गए, ऐसे 2-4 बार में आएंगे। ठीक है। और कब तक ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा? 10 डेज में। बात, अमाउंट की जरूरत ही नहीं है। तो आपको इसमें 4-5 लाइन से ज्यादा लिखना ही नहीं है। हमेशा हर एक स्टूडेंट की मेमो की इंफॉर्मेशन अलग बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 इंफॉर्मेशन सबकी कॉमन रहेगी, 2-1 सबकी अलग बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, राइट। फॉर्मेट का ध्यान रखना। मेमो वैसे आज तक कभी आया नहीं है, तो अगर आ जाता है तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत आसान है, लिखने का चीज कम है। सर्कुलर आया हुआ एग्जाम में, ठीक। तो ये है आपका मेमो का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्चुअली तो अपन ने चैप्टर खत्म कर लिया। 3 क्वेश्चन है जो भी अपने को प्रैक्टिस करने बाकी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी? क्लियर है सबको? क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, एक तो सर्कुलर का क्वेश्चन है और एक मेमो का क्वेश्चन है, राइट। 3 देखिए, एज द HR हेड ऑफ योर कंपनी ड्राफ्ट सर्कुलर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉइज informing them about certain changes in dress code। जो अभी अभी आपको बताया था कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ड्रेस कोड में कोई चेंजेस करे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देते हुए आपको सर्कुलर बनाना है। सर्कुलर कौन बना रहा है? HR हेड, ठीक है। तो डेजिग्नेशन तो गिवन है, नेम अज्यूम कर लेना। अब आपके ये जो है ना सर्कुलर, इसी से बनवा देते हैं। सुनना, बनाना फिर आप लोग ये फॉर्मेट सब आप कर लोगे। फिर उसके बाद दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द चेंज इन ड्रेस कोड या अबाउट द, हाँ ये लिख लो, अबाउट द चेंज इन ड्रेस कोड, ठीक है। फिर रीजन बताओ कि क्यों चेंज किया। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा हो सबका, राइट। तो डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस चेंज, हमने ये चेंज इंट्रोड्यूस किया है, ठीक। रीजन हो गया। फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स बना दीजिए, फॉलोइंग आर द चेंजेस। सबसे पहले मेल का ड्रेस कोड बना दीजिए, ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट। सिमिलरली फीमेल का भी सेम बना दो, ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट, राइट। तो ये मेल का और फीमेल का ड्रेस कोड हो गया। 2 ही बुलेट पॉइंट्स की जरूरत है, तीसरे की जरूरत नहीं है। चाहो तो लिख सकते हो कि वीकेंड्स पे ड्रेस कोड नहीं होगा, तीसरा बुलेट पॉइंट बनाना चाहो तो। इमरजेंसी वाली लाइन इसमें आएगी नहीं कि इमरजेंसी कुछ होगी नहीं ड्रेस कोड में, लेकिन डिफॉल्टर्स वाली लाइन आ सकती है कि डिफॉल्टर्स को हम पनिश करेंगे, बस खत्म।
आसान है कि नहीं है? बना सकते हो आप लोग खुद? अभी नहीं बनाना, अभी पहले एक सर्कुलर और समझ लो। जो बात कर रहे हैं ना उनका सर्कुलर सबसे पहले चेक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, as the office manager of your organization, draft a circular for all the employees of your company informing them about charity cultural event being organized over the weekend in the office campus। तो ये बात कर रहा है आपको इन्फॉर्मेशन किसकी देनी है? चैरिटी कल्चरल इवेंट की देनी है। कहाँ पर होगा? ऑफिस कैंपस में। कब होगा? वीकेंड पे होगा। आपको इसमें कुछ भी इवेंट्स लिखने हैं और एक्टिव पार्टिसिपेशन की रिक्वेस्ट करनी है। ठीक, वापस से आ जाते हैं उस पर। This is an official confirmation about the charity cultural event that is being organized on the event। अब रीजन बताओ। रीजन आपने बताया कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस टू सपोर्ट द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। तो जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है जिनको पूरी सुविधाएं नहीं मिलती है उनको सपोर्ट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक, अब बुलेट पॉइंट्स पे आ जाइए। बुलेट पॉइंट्स में डेट लिख दो, किस डेट को है, टाइम लिख दो कितने बजे से है, प्लेस लिख दो जो इसमें दे ही रखा है ऑफिस कैंपस। बस 3 बुलेट पॉइंट्स बन गए। लास्ट में दोनों ही लाइन नहीं आएगी, डिफॉल्टर्स की और इमरजेंसी की। एक्टिव पार्टिसिपेशन वाली लाइन आएगी जो क्वेश्चन में दे रखी है, वी लुक फॉरवर्ड टू योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और ये आपका डेजिग्नेशन होगा। गॉट इट? तो ये कुछ लाइन से लिखने की कोशिश करो अपने आप बनाने की, फिर मैं तो बनवा ही दूंगी, आपको बता ही दूंगी। तो अपन को बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, अपन जो सैंपल्स पढ़ते हैं ना उन्हीं को बेस बना के हर तरीके का क्वेश्चन करना है, जिससे कि वहाँ एग्जाम में ये वाली प्रॉब्लम नहीं रहे कि मैम हमसे लैंग्वेज नहीं बन रही। लैंग्वेज है अपने पास ऑलरेडी, उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके कर, बेस उसी को बनाएंगे। ऐसे ही अब मेमो का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका जिसमें ये बता रखा है कि आपने स्टेशनरीज पे आप कितना अमाउंट खर्च करने वाले हो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बुक में देखो आप लोग, बुक में दे रखा है, यही दे रखा है अमाउंट टू बी स्पेंड, टू बी यानी फ्यूचर, टू बी स्पेंड ऑन स्टेशनरीज एंड ऑफिस सप्लाईज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। राइट, तो आपका अमाउंट बताना है बेसिकली, तो ये है। सो एज डिजायर्ड द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्टेशनरी, ब्रैकेट में मत लिखो, स्टेशनरी में बहुत छोटी छोटी चीजें आती है, तो क्या क्या लिखोगे? तो स्टेशनरी हैज बीन प्लेस्ड विथ शिव शक्ति स्टेशनर्स मार्ट, किलवी प्लेस, न्यू दिल्ली। दूसरी लाइन अमाउंट की आ जाएगी क्योंकि उसी पे मेमो बनाना है, तो एज इट इज क्वेश्चन से निकालोगे। द अमाउंट, क्वेश्चन में देखते जाओ वही लाइन है, द अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन द स्टेशनरी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को नाम देना पड़ेगा आपको, कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? 2022-23 विल बी 50,000 60,000। ठीक, और लास्ट लाइन सेम कर देना, द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज। बन गया? तो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन तो इसकी सेम हो गई, बीच की लाइन अपन ने क्वेश्चन से निकाल ली। बन गया मैम? हो सकता है मैम भी? आप लोग खुद बनाओगे तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि हमने सीखा और खुद बनाया। और मेरे से समझ लोगे तो हमेशा ही रहेगा यार अभी तो मैम ने करा दिया, याद तो कर लेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे। तो मैं आपको जो बता रही हूँ, जो लिखवाऊंगी वो भी इसी बेस पे लिखवाऊंगी। बस थोड़ा सा दिमाग अगर अभी लगा लोगे तो एग्जाम में उस दिमाग को आराम मिल जाएगा थोड़ा। ठीक, एक और मेमो का क्वेश्चन सैंपल दे रखा है, उस सैंपल को पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। राइट अ मेमो अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मिंग। अपराइज करना यानी इन्फॉर्म करना।
So write a memo informing all branch employees about suspension of an employee in the same office. आपके ही ऑफिस से एक एम्प्लॉय को सस्पेंड किया गया है, तो उसके सस्पेंशन की इंफॉर्मेशन सबको बतानी है. कैशियर डिसमिशन, कैशियर को हटाया मतलब फंड्स में गोलमाल किया होगा पक्का इसने कुछ. दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, नाम लिखेंगे कि कौन है, क्या पोस्ट पे था, कैशियर, कहाँ पे, समृद्धि नगर, समृद्धि बैंक विलास नगर ब्रांच को सस्पेंड किया है. क्यों सस्पेंड किया है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के तहत. मिस एप्रोप्रिएशन यानी गोलमाल फंड्स के साथ, राइट. All concerned are requested to abstain from dealing with him. सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उससे डील करने से बचे. एब्सटेन करना यानी रोकना, अपने आप को रुके, उससे डील ना करें. ठीक है. स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, अगर कोई उसके साथ में पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे. और बैंक अथॉरिटीज जिम्मेदार नहीं होंगी अगर उस आदमी ने किसी और के साथ फ्रॉड या चीटिंग कर दी. तो आज के बाद तो ऐसे मत बोलना कि आपके एम्प्लॉय ने हमारे साथ फ्रॉड किया, क्योंकि बैंक अथॉरिटी ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है. गॉट इट? आया ये वाला पॉइंट समझ में? तो यही है आपका मेमो, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है अपने को. क्वेश्चन 3 का रीजन क्या लिखना है? क्वेश्चन 3 कौन सा था? सर्कुलर वाला. रीजन ये लिखना है, इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मतलब सब एक जैसे लगे. यूनिफॉर्मिटी वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस ड्रेस कोड. हम ड्रेस कोड इस 2 कारणों की वजह से इंट्रोड्यूस कर रहे. ओके पायल. तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 10. तो अब आप लोग, अभी अपने पास टाइम है, तो आप लोग ऐसा करिए, मेमो तो एज इट इज कॉपी करना है, मेमो तो घर से कर लेना. उसमें तो सर्कुलर बना लो आप लोग. और सर्कुलर कौन सा वाला डिफिकल्ट लग रहा है आपको? ड्रेस कोड वाला या लास्ट वर्कशॉप वाला? लास्ट वाला, तो वो बना लो. वर्कशॉप वाला अभी बना लो, बाकी के 2 घर से करके लेके आओगे. कल एक बार और डिस्कस कर लेंगे, और कल से विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. लेटर के बाद में मेल शुरू करेंगे. एक ही तरीके का पैटर्न है, वही चिट्ठी लिखनी है अपने को, तो उसी के साथ अपन इसको कंटिन्यू कर जाएंगे. राइट. मेल मेल मेल. वीडियो नहीं दिख रहा, क्या करें? अच्छा पूछ रहे हैं, वीडियो दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियरली दिख रहा है मोनू? वीडियो स्क्रीन पीछे वाली, आगे वाली? ओके बेटा. हाँ जी, बनाइए सर्कुलर फटाफट से. जल्दी बना दो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना. अभी चेक करवा देंगे इसको. सबसे पहले तो ये लिख दो, दिस एज डिजायर्ड, या दिस इज टू इन्फॉर्म करके शुरू कर दो इसको, कि या दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द वर्कशॉप जो हम वीकेंड पे कर रहे हैं. रीजन बता दो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं. बुलेट पॉइंट्स, और लास्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन. बस बनाओ बनाओ बनाओ.
अंडर प्रिविलेज बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू सपोर्ट अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। सब कुछ ही मैं लिखवा दूंगी, फिर क्या लिखोगे? लिखो तो। लिख लो ये रीजन तो, इन ऑर्डर टू support in order to support underprivileged children, underprivileged children, we are in order to support underprivileged children, we are organizing this workshop। अंडर प्रिविलेज स्पेलिंग सही लिखी है कि इसकी? अंडर UNDER एक साथ ही बनेगा पूरा एक वर्ड, स्पेस नहीं आएगी, राइट। प्रिविलेज PR स्पेलिंग देखो, PRIVILEGED। रीजन बता दिया, ऊपर नीचे का तो सब सेम ही ऑलमोस्ट। इसमें बुलेट पॉइंट्स से पहले और बाद में? हाँ, एक लाइन छोड़ के फिर बुलेट्स लिख दो। हाँ जी, हो गया। जल्दी खत्म करो, अभी डिस्कस कर लेंगे इसको, एक और बनवा लेंगे फिर। हो गया। बाकी इतना क्या लिख रहे हो बेटा? कहाँ से ला रहे हो इतना माल लिखने के लिए? इतना तो है ही नहीं। करें डिस्कस? सबने लिखा है?
बॉक्स बनाया नहीं बनाया? बॉक्स बनाने के लिए स्केल का यूज किया या अपने हाथों से बना लिया? आड़ी टेढ़ी लाइनें आड़ी टेढ़ी बनी होंगी हाथों से, तो नहीं करने स्केल होगा ना घर में, घर में सबके ही होगा, तो एग्जाम में ले जाना, आगे पीछे वालों से मत मांगना। ठीक है, सो विल डिस्कस। सर्कुलर नंबर लिखा आप लोगों ने सबसे पहले रोमन लैंग्वेज में, फिर उसके बाद सेम लाइन में डेट, डेट के बाद सेंटर में क्या लिखा? इन ऑर्गेनाइजिंग चैरिटी कल्चरल इवेंट, या आप सिंपल भी लिख सकते हो चैरिटी कल्चरल इवेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा? फॉर ऑल एम्प्लॉइज। फिर एक लाइन छोड़कर शुरुआत चेक करते जाओ। दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द चैरिटी कल्चरल इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन आवर ऑफिस ऑन द वीकेंड, राइट। फिर उसके बाद रीजन, रीजन आपको सेम लिखवाई दिया, इन ऑर्डर टू सपोर्ट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप। वाह वाह, बड़ी अच्छी इंग्लिश लिख लो, राइट। फिर उसके बाद में फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द सेम, नहीं लिखा तो लिख लो इस लाइन को, फॉलोइंग आर द डिटेल्स, following are the details of same। फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, डेट मेंशन कर दो किस डेट को है, डेट के बाद टाइम क्या मेंशन किया, जो स्टार्टिंग टाइम मेंशन करो, क्लोजिंग मत करो, खाली स्टार्टिंग टाइम 9 AM 10 AM 11 AM, ठीक है। 6 AM बेटा कोई नहीं आने, कोई ना आने वाला। फिर उसके बाद में टाइम हो गया, डेट हो गया, प्लेस, प्लेस क्या लिखोगे? ऑफिस कैंपस, वाह वाह। फिर उसके बाद में लास्ट लाइन, वी लुक फॉरवर्ड, वी, यही तो नहीं लिखवाई थी बस, यहीं पे, वी लुक फॉरवर्ड टू योर एक्टिव, वी लुक फॉरवर्ड, FORWARD, forward to your active, ACTIVE, पार्टिसिपेशन। कहां से लिखोगे पार्टिसिपेशन की स्पेलिंग आती है? क्वेश्चन में भी दे रखी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ये। नीचे नाम लिख दिया आप लोगों ने, नेम के नीचे डेजिग्नेशन किसका लिखा? HR मैनेजर है कि हेड है? मैनेजर ही है, ठीक है, ओके, बन गए सर्कुलर, बना दो इसको, डब्बे में बंद कर दो, कर दिया सबने, ठीक है। अब एक सर्कुलर यहाँ पढ़ लिया, एक ये बना लिया, एक और आप लोग बना लोगे तो स्टार्टिंग क्लोजिंग लाइन मोर देन सबकी सेम रहेगी। एक मेमो और बना दो, चलो, सेव द टाइम, मेक द मेमो। मेमो में मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको, खुद से बनाओ पूरा, एक ही मेमो है पीछे क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4। जब क्वेश्चन पढ़ाया था तब सो रहे थे खुली आंखों से। कम ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा डाउट है कुछ?
सीए फर्म है तो नाम नहीं दे रहा था, अज्यूम कर लो एबीसीएन एसोसिएट, एसोसिएट लगा दो उसके आगे। टाइटल कैपिटल लेटर में लिखना है। नो श्वेता, कहीं नहीं लिखा अपन ने पढ़ा ऐसा कुछ भी। हाँ, इंटर ऑफिस मेमो के बाद एक लाइन छोड़ देना। चाहो तो इन सबके बाद भी एक एक लाइन छोड़ सकते हो, डेट के बाद एक, टू के बाद एक, छोड़ो तो सबके बाद छोड़ना, नहीं छोड़ो तो किसी के बाद मत छोड़ना। रोज क्यों नहीं आते हो क्लास में? ऐसे ही ऑनलाइन भी नहीं अटेंड करते हो तो फिर ऐसे समझ में कैसे आएगा? रिकॉर्डिंग देखते हो? पैसे तो यहाँ आने के लिए, क्लास में तो आया तो बेटा रोज आएगा नहीं, वरना समझ में इसी क्लास में नहीं आते, आते ही नहीं हो, इंस्टीट्यूट ही नहीं आते, सबसे बंक। जयपुर से ही हो? हाँ? घर से आते हो, पीजी से आते हो? हाँ? रूम ले रखा है? तो रूम लेने के फायदे उठाओ, नुकसान मत उठाओ, है ना? हाँ जी, सोचो, यही तो दिमाग लगाना है, कल बताएंगे, आज दिमाग आपका। कुछ भी लगा सकते हो सीए फॉर्म में, सीए फॉर्म में सब कुछ सारे डेजिग्नेशंस होते हैं। लगाओ लगाओ दिमाग, कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, आज आपका ही दिमाग चलेगा, जंग लग जाएगी वरना दिमाग में अपने, यूज नहीं करेंगे तो। चलो आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, और वो जो ड्रेस कोड वाला क्वेश्चन था उसको भी कंप्लीट कर लो, कल 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, इसको चेक करवा देंगे, कंप्लीट करके ही आना, बिना कंप्लीट करे नहीं आएगा, मैं इसको नहीं लिखवाऊंगी, मैं चेक ही करवाऊंगी इसको बस। तो ऐसा मत सोचना कि मैम लिखवाई देंगी तभी कर लेंगे, ठीक है? आई विल नॉट मेक इट राइट, आई विल जस्ट गेट इट चेक्ड, ठीक है? और कल की क्लास से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेल, ज्यादा फर्क नहीं है, लेटर और मेल एक ही तरीके के चैप्टर है, सीक्वेंस में जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है? ओके, कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट? Any doubt to any online student? No, ma'am? Okay, then thank you very much.